जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का कक्षा 5 का पाठ 7 वृक्षों की महिमा। और इस पाठ के प्रश्न संख्या 1 से 6 के प्रश्न को हम समझ चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, जो पेड़ों को काटा जा रहा है तो उनको काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास का मतलब होता है कोशिश, क्या क्या कोशिश की जा रही है। तो इसका उत्तर है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा पेड़ों को पूजा जाता है। पेड़ों को क्या की जाती है? पेड़ों की पूजा की जाती है, पूजा जाता है। वृक्षों के लिए कुछ क्षेत्र संरक्षित कर दिए गए हैं, यानी पेड़ों के लिए कुछ क्षेत्रों को संरक्षित कर दिया गया है। तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं, यानी पेड़ों को क्या कर दिया? संरक्षित कर दिया है। और वृक्षों को कटने से बचाने के लिए क्या किया है? विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए हैं। उन आंदोलनों के माध्यम से क्या होगा? वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं। तो लोगों द्वारा ये प्रयास किए गए हैं कि पेड़ों को पूजा जा रहा है, पूजा करेंगे तो पेड़ों को काटेंगे नहीं। जब पेड़ों की पूजा होगी तो पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। वृक्षों के लिए कुछ क्षेत्र को संरक्षित कर दिया है, मतलब सरकार अगर कुछ क्षेत्र को सुरक्षित कर देगी तो फिर क्या होगा? लोग उसे नहीं काटेंगे। और वृक्षों को कटने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी किए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? अगर जंगल में वृक्षों की यानी पेड़ों की कमी होगी तो क्या होगा? इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, जंगल में वृक्षों की कमी से फल, फूल, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर जंगल में वृक्षों की कमी हो गई तो उससे क्या होगा? हमें फल नहीं मिलेंगे, हमें फूल नहीं मिलेंगे, हमें सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ये सब नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी। तो हमें वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, पर्यावरण संतुलन के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण को संतुलित करना है, हमें पर्यावरण को क्या करना है? संतुलित करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, पर्यावरण संतुलन के लिए हमें वर्तमान जंगलों को बचाना तथा नए जंगल लगाना चाहिए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना है? वर्तमान जो आज हमारे पास में वृक्ष हैं, तो जो वर्तमान जंगल है उनको तो हमें क्या करना है? बचाना है। और जो नए जंगल हैं उनको लगाना है, नए जंगल तैयार करने हैं। और जो आज की तारीख में हमारे पास वर्तमान में जंगल बचे हैं उनको क्या करना है? बचाना है और नए जंगल को लगाना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ों से हमें क्या क्या मिलते हैं? क्या चीज़ मिलती है पेड़ों से? तो पेड़ों से हमें फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ों से क्या क्या प्राप्त होता है? फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 11 है, जंगल किसे कहते हैं? जंगल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जंगल वह क्षेत्र होता है जहां बहुत अधिक पेड़ पौधे तथा जीव जंतु और जानवर रहते हैं। जंगल वह क्षेत्र होता है जहां बहुत अधिक पेड़ पौधे, जंगल के अंदर क्या होते हैं? बहुत पेड़ पौधे होते हैं तथा वहाँ पे जीव जंतु और जानवर रहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जंगल कहेंगे। प्रश्न संख्या 12, अभयारण्य किसे कहते हैं? अभयारण्य हम किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अभयारण्य वह स्थान होता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए संरक्षित होता है। अभयारण्य कैसा स्थान होता है? अभयारण्य किसे कहते हैं? अभयारण्य वह स्थान होता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए संरक्षित होता है। उसके अंदर जीव जंतु रहते हैं और पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं और जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। ये स्थान उनके लिए संरक्षित होता है। जैसे आप लोग अपने घरों में रहते हैं ना,
उसी तरह ये जीव जंतु पेड़ पौधे अभ्यारण्य के अंदर रहते हैं, ये उनका घर होता है, इसे कहते हैं हम अभ्यारण्य, जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए सुरक्षित होता है। प्रश्न संख्या 13, राजा के आदेश पर सैनिक वृक्ष काटने किस गांव में गए? जब राजा ने आदेश दिया कि जाओ वृक्षों को, खेजड़ी के वृक्षों को काट कर लाओ, तो वो किस गांव में गए थे? इसका उत्तर है खेजड़ली गांव में। कौन सा गांव? खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव में गए थे खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए। राजा ने आदेश दिया था। राजा के आदेश का पालन करने के लिए सैनिक खेजड़ली गांव में गए थे खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए। प्रश्न संख्या 14, किस समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ों को बहुत मानते थे? किस समाज के, कौन से समाज के लोग थे जो खेजड़ी के पेड़ों को बहुत मानते थे? इसका उत्तर है विश्नोई समाज के। विश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ों को बहुत मानते थे।